अब आपसे ये कहा जाए कि साक्षी के पास कितने जाने पहले के पास, तो बैलेंस काम करें से माइनस शेयर हाफ शेयर। अच्छा 6 तो होते हैं, लेकिन इस दशा में कितने 8 में 2 4 ये 2 शेयर किया है और ये 2 8 भैया ऑप्शन से बहु आपके पास कितने 8 गिनाएगा ना, ये देखो हमारे पास 8 है। कैसे 8 है, 2 इसको गिनाएगा 2 इसको, तो इस 8 में कितने शेयर है 4 तो माइनस 4 और कितने अनशेयर हैं 2 और 2 4 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सेंट्रल मतलब बीच वाला इससे पूछो भैया आपके पास सही कहेगा 8 का पूछो कैसे बताएगा गिनो। तो बैलेंस कितने हैं 6 माइनस हाफ। अच्छा शेयर कितने हैं कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 2 4 6 8 तो 8 में शेयर कितने 2 4 6 इंटू 6 माइनस कितने आंसर है 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया 8 प्लस 1 और इधर इससे पूछो आपके पास यही कहेगा आंसर को कहेगा तो कितना बैलेंस कितना रहेगा 6 हाफ शेयर कितना है 2 माइनस अनशेयर कितना है 6 तो 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 तो बीच वाले पर प्लस नहीं करेगा चलो तो मिटा दें आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोले सर रिएक्शन मैकेनिज्म हमें लग रहा है ये मूर्ति में type of reaction substitution addition elimination rearrangement पिछले लेक्चर में पढ़े थे पॉलीमराइजेशन ठीक है तो एक और कुछ है ठीक है तो रिअरेंजमेंट कर लिया गया पॉलीमराइजेशन आपके सिलेबस से बाहर है। एक और कुछ है ध्यान रखते हैं पढ़ना भी तो ये 3 कुछ आगे हमें यहाँ पढ़ना है ठीक है। अच्छा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होगा कि जो सबस्ट्रेट है उसका एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिएजेंट के एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे यहाँ बैठे हैं आपको यहाँ कोई और बैठना चला आपको यहाँ से हटा दो आप बैठ जाए खुद फिर कहा जाएगा कि जो प्रोसेस है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। हाँ और ये स्थिति तब आएगी जब ये सीट खाली ना होती जैसे कोई आता उसे बैठना है और सीट खाली नहीं है सीट खाली है तो भी बैठ जाए आराम से कोई दिक्कत नहीं तब हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। सीट खाली होने का मतलब अनसैचुरेशन की कंडीशन जैसे मान लो इस पर 4 लोग बैठ सकते हो 2 ही लोग बैठे हो तभी 2 लोग आराम से यहाँ पे आके बैठ सकते हैं तो वो हो जाए जब आके कोई बैठ गया तो वो एड हो गया 2 थे 1 बैठ गया 3 हो गया 2 बैठ गया 4 हो गया तो एड हुआ नहीं हुआ उसको
एकाध एक्सेप्शन पाए जाएंगे, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन पाए जाएंगे। और 4 बैठ सकते थे, 4 ही बैठे हैं, किसी और को बैठना है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, जिसको बैठना है वो किसी एक को रिप्लेस करे, सब्स्टिट्यूट करे, उसी जगह पे खुद बैठे, तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। और 4 बैठ सकते थे, चारों बैठे हैं, तो ये दशा जो है सेचुरेशन की कहलाएगी। मतलब ये कहा जाएगा कि कंडीशन यहाँ पर सेचुरेट है। कंडीशन क्या है, सेचुरेट है, ठीक है। तो सेचुरेशन की कंडीशन होगी, तो ये कहाँ पर होगा, सब्स्टिट्यूशन सेचुरेट सबस्ट्रेट में, और ये कहाँ पर होगा, अनसेचुरेट में। तो सब्स्टिट्यूशन ये डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सबस्ट्रेट is replaced by atom R group of atom atom R group of atom of substrate is replaced by atom R group of atom of atom। तो सबस्ट्रेट का जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो रेजेंट के एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। It occurs if substrate is saturated except यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये अनसेचुरेटेड है, क्या है, लेकिन फिर भी होगा, मतलब ये देगा। और साइक्लोप्रोपेन सेचुरेट है, क्या है, नहीं, ध्यान दो, इसको नहीं देना चाहिए, दे रहा है, इसको देना चाहिए, नहीं। अगर ये दो एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें इसके द्वारा सेचुरेट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में CH4, यहाँ पर Cl2, ये चीज होगी, इसको सनलाइट करेंगे, एक ये छट जाएगा, वहाँ पर Cl आ जाएगा, ये RH, यहाँ पर एंटेरोइड एक्वस, ये R हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या है, ये इफ है, इफ अगर इफ सबस्ट्रेट इज सैचुरेटेड, following types of following type, पहला फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. Attacking species of rate determining step. Attacking species of rate determining step is free radical. Represented by alkane R by those compounds which have at least one hydrogen at saturated carbon. यहाँ पर हम लोग अगर आपसे कहा जाए which does not give free radical substitution reaction, कौन नहीं देगा भैया? D. Except cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन में सैचुरेटेड कार्बन पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये नहीं। हाँ तो कौन है देगा? डी। देखो क्या क्यों? सैचुरेट है देगा, अनसैचुरेट है, कंपाउंड अनसैचुरेट है, लेकिन सैचुरेटेड कार्बन पे हाइड्रोजन देगा, सैचुरेटेड कार्बन पे हाइड्रोजन है देगा, सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। reaction occur either in presence of sunlight or at high temperature। भैया ये ध्यान दो, I by x2h nu or x2 500 degree Celsius or Vs nu reagent यही हो सकते हैं। इसके लिए जो रिएजेंट होंगे देखो क्या, इधर समझिए थोड़ा सा। आप जैसे X2H2 लिया, Cl2H2 लिया, X2 यहाँ पे अगर अटैक कराने को कह दो, X2H2 कहाँ पे अटैक करेगा? दोनों एक जैसे कहीं पे अटैक, यहाँ पे अगर अटैक करना हो, रिएक्शन कर दिया जाए, यहाँ पर X2H2 आगे रिएक्शन कंप्लीट करो, तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। कहाँ पे करेगा? अकेले सैचुरेटेड। यहाँ पे अगर ये कराया तो कहाँ पर अटैक करेगा? CH3 पर। यहाँ पे नॉर्मल नहीं,
यहाँ पे अटैक नहीं, ठीक है। अब यही मोस्टली लिख लो फट से, फिर आगे बात करें। चलो एक चीज आपको बता दें, अभी आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, कल आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एडिशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल एडिशन भी पढ़ेंगे। और जहां पर ये कह लिया जाए कि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एडिशन हो, रिएक्शन हमेशा 3 स्टेप में हो। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, हमेशा 3 स्टेप में होगा। मैकेनिज्म वही होगी, एक आध स्टेप थोड़ा सा, एक आध मेथड थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। स्टेप वही होंगे, स्टेप नहीं बदलेंगे, उतने ही स्टेप होंगे हमेशा 3 स्टेप में। पहला स्टेप इनिशिएशन होगा, प्रोपागेशन दूसरा होगा, टर्मिनेशन तीसरा होगा। जहां पर क्या किया जाए मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ पे हो सकती है? 5 जगह पे। कहाँ पे? 5 जगह पे। जो बताए रहे होंगे, ये न्यू 500 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रोलिसिस, और कहाँ भैया पराक्साइड दिख जाए तो, और फ्री रेडिकल पहले से प्रेजेंट हो। यहाँ पर अगर ये 5 कंडीशन में से कोई भी एक दिख रहा है तो मैकेनिज्म किसकी होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। और उसमें से अगर ये ऊपर वाले 2 दिख रहे हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान रखना, ये दोनों दिख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगा। इनमें से कोई दिख रहा है तो मैकेनिज्म, भले वो सब्स्टिट्यूशन या एडिशन हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम कर लेंगे कि मैकेनिज्म किसकी होगी? फ्री रेडिकल, ठीक है। चलो, और जहां पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की होगी वैसा कितना होगा रिएक्शन? 3 स्टेप में। तो लिखिएगा दिस रिएक्शन अकर इन 3 स्टेप। दिस रिएक्शन अकर इन 3 स्टेप। Step 1 initiation, propagation, termination. Initiation, propagation, termination. Initiation, propagation, termination. Initiation, ये कहानी जो लिखा रहे हैं, कहानी नहीं पूछी जाती है। कहानी इसलिए लिखा दे रहे हैं, मान लो कि समझा रहे बात भूल जाओगे, इसलिए कहानी पढ़ के भी समझ लो कि क्या करना है इनिशिएशन में, ठीक है। इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ either sunlight or at high temperature. Or at high temperature. It occurs in presence of either HNO or at high temperature. In this step, क्या करता है? Reagent converts
into free radical. Reagent converts into free radical. तो इस स्टेप में क्या होगा, जो reagent है ये फ्री रेडिकल में बदल जाएगा। और किसके द्वारा? इनिशिएशन कौन कर रहा है? सनलाइट या फिर हाइट। प्रोपागेशन, हिंदी में प्रोपागेशन को कहेंगे संचारण। आप लोग बायो में भी प्रोपागेशन, इसमें प्रोपागेशन सुने होंगे बॉटनी में। प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। इट अकर इन टू स्टेप, इन टू स्टेप। स्टेप 1, in this step, reagent two step, P1 and P2, both are exothermic. If any one is endothermic, then reaction will start. ध्यान रखिएगा, ये दो स्टेप में होगा, P1 स्टेप एंड P2 स्टेप। बोथ आर एक्सोथर्मिक, दोनों एक्सोथर्मिक होंगे। और अगर दोनों में से कोई भी एंडोथर्मिक हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर P1 स्टेप, इन दिस स्टेप फ्री रेडिकल of initiation step, attack on substrate, and converts it into free radical. P2 step, in this step free radical of P1 step attack on reagent to form product. To form the ingredient, to form the product. इसको क्या देंगे दोनों? कलर में और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप। In this step, in this step, in this step, free radical of different steps combine to form product by product
reagent एंड सबस्ट्रेट। इसमें सब बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा, रिएजेंट भी बनेगा, सबस्ट्रेट भी बनेगा। भैया देखा बेटा, भैया देखिएगा, नोट करके लिखना बेटा। प्रोडक्ट ऑब्टेन इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज ऑलवेज impure, is always impure। Rate of reaction involving free radical mechanism is retarded by presence of oxygen, iodine, fluorine, or diphenylene। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, क्विनोन प्रेजेंट है, जिसका ये फार्मूला है, डाइफेनिलीन प्रेजेंट है, तो जो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व कर रहा है उसका रेट कम हो जाएगा। उसका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब भैया जो कहानी लिखे हो, कहानी से बहुत मतलब नहीं है, कुछ मतलब तो खैर जरूर है। जैसे आप सही पूछे टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, रिएजेंट, आर, तो क्या हो जाएगा? आर सभी बनेगा। यहाँ पर सी, यहाँ पर एग्जाम्पल CH4, यहाँ पर Cl2, ये तीनों ध्यान देना बेटा, CH3 Cl, ये हो जाएगा HCl। ये मैकेनिज्म लिखने वाले हैं हम लोग, मैकेनिज्म तो इनिशिएशन स्टेप। ध्यान दो, ये रिएजेंट है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि सनलाइट है या हाई टेम्परेचर है, तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। अब ध्यान देना, P1 स्टेप में क्या लिखे थे बेटा भैया कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट फ्री रेडिकल, इनिशिएशन लिखे थे, रिएजेंट बदल जाएगा, फ्री रेडिकल में बदल गया। और P1 में P1 स्टेप सॉरी इनिशिएशन स्टेप पर जो फ्री रेडिकल है अटैक करेगा सबस्ट्रेट मतलब CH4 पर, और CH4 को देखो CH3H लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये H और ये Cl अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। CH3 यहाँ पर ये Cl, डेल्टा H यहाँ पर P2 स्टेप
P2 स्टेप, यहाँ पर क्या होगा, जो P1 स्टेप का फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा रिएजेंट पर, ध्यान रखना CH2 था और ये फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH और ये क्या बन जाएगा Cl, डेल्टा H यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। और टर्मिनेशन में डिफरेंट स्टेप के फ्री रेडिकल, ध्यान रखना P1 और P2 आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे Cl फ्री रेडिकल के रूप में बना तो दो Cl आपस में जुड़ गया, Cl2 बन गया, CH3 रिएजेंट बन गया ना, ये देखो रिएजेंट है, CH3 ये Cl से जुड़ गया, क्या बन गया CH3Cl बन गया, दो CH3 आपस में जुड़ गए, प्रोडक्ट तो देखो, अच्छा हाँ आपको एक ये होगा, आपसे कई बार ये पूछता है, देखो ये रिएक्शन लिखेगा, ऐसे रिएक्शन लिखिएगा, लिखिए ना, और पूछ रहा है कि which one of the following step is termination step of this reaction, इसको ऑप्शन ए लिख दिया, ऑप्शन बी लिख दिया, ऑप्शन सी लिख दिया, ऑप्शन डी लिख दिया, इसलिए तो ध्यान रखना बहुत आसान है, टर्मिनेशन में जो दोनों है वो फ्री रेडिकल, और देखो क्या यहाँ पर, यहाँ तो पहले देखी है इनिशिएशन में देखी है, यहाँ पर भी दो है जिसमें एक फ्री रेडिकल है दूसरा फ्री रेडिकल नहीं है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है दूसरा फ्री रेडिकल नहीं है, टर्मिनेशन में ही चाहे इसको टर्मिनेशन पूछ ले चाहे इसको किसी को, तो टर्मिनेशन में दोनों जो है बेटा वो क्या आ गए, ये पहचानना आसान है। अब चलो एक एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं, टाइम तो नहीं तो आपसे कराते, बस एक और समझा दे रहे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल, मैकेनिक तो ये इनिशिएशन में तो यही रहेगा, इनिशिएशन में कुछ बदलेगा नहीं, ये इनिशिएशन तो वही रहेगा, P1 यहाँ पर P1 में देखो बेटा CH3, ये CH3 था ना, इसको CH3 CH2 लिख रहे हैं और H को दूर कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये Cl अटैक करेगा, ये इसके साथ गया, ये जो H है इस Cl के साथ शेयर कर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये Cl हो गया, यहाँ पर डेल्टा H क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखना बेटा P2 में ये जो CH3CH2 फ्री रेडिकल के रूप में बना है, ये ClCl, और टर्मिनेशन में
चीज यहाँ पर नया होने वाला है जो पिछले केस में नहीं हुआ था। देखना बेटा, इसको हम फिर से देख रहे हैं। ये यहाँ पर CH3 CH2 है ना, अब की बार CH2 CH2 लिखेंगे और एक H को ऐसे दिखाएंगे। तो हो सकता है कि ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन से करके यहाँ पर H के साथ बॉन्ड बनाया है, ये आपस में ऐसे यहाँ पर बॉन्ड बनाया और ये H यहाँ से निकल के यहाँ पर जुड़ जाए, इसको कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन, हिंदी में असमानुपातन। असमानुपातन पढ़ाए मतलब जब वही ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन और जुड़ना रिडक्शन। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आओ ऊपर, सबस्ट्रेट बना, रिएजेंट बना, प्रोडक्ट बना, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट। ध्यान देना, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें और क्या बन सकता है, मतलब क्या बन सकता है, इसको आप सोच भी नहीं सकते, बन सकता है नहीं, ऐसे और कुछ भी है तो इसको सोच भी नहीं सकते। मान लो A, B, both, none, both, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना कार्बन होगा उतने कार्बन का 2 गुना एल्कीन बनेगा और उतने ही कार्बन का एल्कीन बनेगा। एल्कीन एक दशा में नहीं बनेगा जब यहाँ पर कार्बन एक ही हो। अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो जितना कार्बन होगा उतने कार्बन का एल्कीन भी बनेगा और उतने कार्बन उसके 2 गुने कार्बन का एल्कीन बनेगा। तो ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक रिएजेंट की प्रॉपर्टी हम आपको बता देते हैं। इसको लिख चुके हो ना सर? प्रॉपर्टी ऑफ NBSHNO, NBSHNO, N-ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये सिलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, सिलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट। ऐसे बीच बीच में आपको रेजिन की प्रॉपर्टी बताते चलेंगे। सिलेक्टिव का मतलब चयनित, चयन करेगा, ब्रोमिनेटिंग एजेंट ब्रोमिनी कारक, चयनात्मक ब्रोमिनी कारक। इट एड्स ब्रोमीन selectively on the selective allylic and benzyl carbon, benzyl carbon. Order of selectivity, CH, CH2, CH3, मतलब टर्सरी, सेकेंडरी, ध्यान दो, अगर तीनों हैं तो अटैक कहाँ पर होगा? CH पर। CH नहीं है CH2 पर, CH2 भी नहीं है CH3 पर। हाँ सर होना चाहिए कि वो या तो एलाइलिक कार्बन हो और या तो बेंजील कार्बन।
फटाफट देखो, इधर देखो। अच्छा एक काम करेंगे, पहले बता दो फिर छापो। ये ब्रोमीन जोड़ेगा, सेलेक्टिव ब्रोमिनिटी एजेंट है तो ब्रोमीन जोड़ेगा। आप लिखिए एड्स ब्रोमीन selectively on allylic and benzene carbon. Order of selectivity order ये है। कहाँ पर ब्रोमीन अटैक करेगा? CH2, CH, CH3, CH3। आप लोग CH3 पर सबसे लास्ट में अटैक करेगा, लेकिन ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक नहीं होता, इससे जुड़ा था। डबल बॉन्ड से जो जुड़ेगा वो एलाइलिक है। तो ये जो एलाइलिक हुआ नहीं, एलाइलिक ये है, तो इसमें अटैक करेगा। नीचे वाले केस में तो इस वाले केस में अब ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये तो एलाइलिक है नहीं, इससे जुड़ा जो होगा वो एलाइलिक होगा। तो किस पर अटैक कर रहे हैं? CH3 पर या CH2 पर? CH2 पर। भैया ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन चाहे ऊपर दे दो चाहे नीचे, दोनों एक ही ऐसे हैं, कहीं भी दे तो कहीं पर भी अटैक करेगा। यहाँ पर कहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है तो ये CH2 है, और ये एलाइलिक है तो CH है। कहाँ पे अटैक करना है? CH पर। और जब रिएजेंट की प्रॉपर्टी याद है आपको, कहाँ पे अटैक कर रहे हैं? बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजीन कार्बन कहते हैं, ये बेंजीन कार्बन है। CH2 पर, CH3 पर अटैक करेगा। कहाँ पे बेटा? भैया अब तो बेटा कहाँ पे अटैक कर रहे हैं? CH2 पर या CH3 पर? CH2 पर। कहाँ पे? CH2 पर। ठीक है बेटा? अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो प्रोडक्ट बना है आपके लिए एक्टिव है या इनएक्टिव, आप पहले इनएक्टिव डीएल मिक्सचर है, ध्यान दो। ये कायरस कार्बन देखो, कार्बन जिससे जुड़ा है ये CH3 Br और ये पूरा नीचे कायरस कार्बन होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर डी भी बन सकता है और एल भी, तो डीएल मिक्सचर बनेगा, मतलब एसिड मिक्सचर होगा। तो ये हो गया। अच्छा अब अगर आपसे कहा जाए, इसको बता देंगे जी सर। चलो प्रॉपर्टी ऑफ Br2H2 similar to NBSH2 but there are big difference. Br2H2 also attack on alkene. However, NBSH2 does not. यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि हमें NBSH2 नहीं मिला और यही बनाना है, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? Br2H2 लिख सकते हो। ये नहीं कहीं जहाँ NBSH2 लिए हो वहाँ कहीं पर भी और प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं। यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि ये तो मिल नहीं रहा तो क्या करें? तो आप कहोगे टेंशन नहीं है, आप Br2H2 बात सुनो ना। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ पर ये एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन। यहाँ पर NBSH2 लिया गया है, अब क्या करें?
रिएक्शन। क्यों? Alkane ना तो एलाइलिक है और ना Benzyl। बेंजीन। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम लोग We have to take a यहाँ पर Br2H अगर लें तो क्या करेंगे? अटैक कहाँ कराएंगे? सिलेक्टिवली टर्सरी, नहीं मिला तो सेकेंडरी और नहीं मिला तो प्राइमरी। किस पर अटैक कराएंगे? तो आज ये खत्म करते हैं। कल हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ लेंगे, बस हो जाएगा 15-20 मिनट में। अब आज चूँकि आप लोग टेस्ट भी दिए हो तो इसलिए और लंबा नहीं खींच रहे हैं। आप लोग भावनाएं हम समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। आगे कल हम लोग फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ के, कल 2 घंटे आपका क्लास चलेगा। कल अनाउंस है, नहीं, जैसे 1 बजे से क्लास चलेगा। कल 1 से है 3 घंटा चलेगा और आपका तो हमारा 1 ही घंटे रहेगा। हम जिस दिन रहेगा अनाउंस करवा देंगे। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद काफ़ी जांचने लगेंगे हम लोग। तो जैसे काफ़ी जांच रहेगी तो यहीं पर बस्ती में जांचेंगे तो फुर्सत रहेगी, तब फिर लंबा खींचेंगे। ठीक है।